हम आज पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट ऑफ बोन्स। बोन्स की कितने जॉइंट्स हैं? जॉइंट्स ऑफ बोन्स, बोन्स के कितने जॉइंट्स हैं उसी जॉइंट्स को बताऊंगा। वहाँ स्पष्ट चश्मा है क्या? मेरा चश्मा दो। जॉइंट्स, तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। इधर देखो, तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स कै प्रकार के होते हैं? ऐसे तीनों को लिख दे रहे हैं, आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। तीन प्रकार के जॉइंट्स देखो इधर, तीन प्रकार के जॉइंट। पहला है इमूवेबल जॉइंट, या इसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, या इसको बोलते शटर। बोलिए ना, फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, परमानेंट जॉइंट भी कहते हैं, शटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रेनियम का बोन, जो क्रेनियम का बोन होता है, जो भी जुड़े होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जुड़े होते हैं, वो जरा सा भी इधर उधर मूवमेंट नहीं करते। समझ रहे हैं ना, जरा सा भी मूवमेंट नहीं करते। इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट क्रेनियम में। ठीक, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। समझ रहे हैं ना, जो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, जैसे ज्वाइंट्स बिटवीन वर्टिब्री, ज्वाइंट्स बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ रहे हैं ना, तो ये ज्वाइंट कैसे होते हैं? स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। दो हो गए। तीसरा होता है परफेक्ट ज्वाइंट। तीसरा होता है परफेक्ट ज्वाइंट। परफेक्ट ज्वाइंट का मतलब होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? ध्यान दीजिए, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और वो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? मसल बोन को फ्रीली मूव करने के लिए क्या देता है? मतलब फ्रीली मूव करने के लिए एडाप्ट करता है बोन को। जैसे एटलस, याद है कि गर्दन में जो एटलस एक्सिस के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है, एटलस एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है, समझ रहे हैं ना, एटलस एक्सिस के बीच में ज्वाइंट होता है, उसको पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइवोट ज्वाइंट। ठीक, ग्लिनाइड कैविटी, यहाँ पे जो स्कैपुला इधर से आया हुआ, इधर से क्लेविकल आया हुआ, जहाँ पे जुड़ता वहाँ पे गड्ढा बनता है, इस गड्ढे को हम बोलते हैं ग्लिनाइड कैविटी। कोई पूछे ग्लिनाइड कैविटी कहाँ पे आता है, तो आप सीधा बोलेंगे स्कैपुला और क्लेविकल का जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? उस गड्ढे को हम बोलते हैं ग्लिनाइड कैविटी। उस ग्लिनाइड कैविटी ह्यूमरस का हेड होता है। समझ रहे हैं ना, तो ये वाला जो ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। समझ रहे हैं ना। तीसरा जो यहाँ पर होता है, तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट यहाँ पर है ह्यूमरस का हेड और ग्लिनाइड कैविटी में। तो वैसे ही फीमर का हेड और कहाँ? एस्टाबुलम में, जो जांग में गड्ढा होता है। समझ रहे हैं ना। दो हो गया, पाइवोट ज्वाइंट हो गया, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। और जो ये इल्बो में और नी में, इल्बो और नी में, कोहनी में और घुटने में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं कौन ज्वाइंट? हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। हिंग ज्वाइंट का मतलब होता है, हिंग ज्वाइंट बोलते हैं, हिंग ज्वाइंट मतलब कब्जा संधि। एक तरफ मूव करेगा, एक तरफ नहीं करेगा, एक तरफ जाएगा, एक तरफ नहीं जाएगा। बात समझे? हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला जो है ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, जो रिस्ट में होता है। ये रिस्ट में छोटे छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं,
रिस्ट को देखिए, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट करता है, अर्थात कार्पल्स के बीच में, किसके बीच में, कार्पल्स के बीच में कौन होता है, ग्लिनॉइड ज्वाइंट। कोई पूछे ह्यूमरस और रेडियोल्ना के बीच में कौन होता है तो क्या बताएंगे, हिंग ज्वाइंट। यहाँ पे कौन ज्वाइंट बताएंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में कौन बताएंगे, सैडल ज्वाइंट। यस, सैडल ज्वाइंट। तो क्या हो गया, पी बी, ध्यान दे, पी बी एच और जी एस, पी बी एच जी यस, ऐसे करेंगे, यस हो गया ना। तो आपको इतने ज्वाइंट याद करना है, इतने में से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करेगा, बोलिए ना, पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही पूछेगा। अगर हाँ ये देखिए, हाँ बाप ये पूछ दे टीबियो फिब्यूला के बीच में कौन ज्वाइंट है, टीबियो फिब्यूला और फीमर के बीच में कौन ज्वाइंट, कैसे जी, आप तो बताए ही नहीं थे, हम तो कई बेटा बताए थे। कहें कि जो ये इल्बो है और नी है, नी तो ये नी है, इल्बो में ह्यूमरस और रेडियोल्ना है, और जो नी होता है उसमें फीमर और टीबियो फिब्यूला है। तो बोलिए ज्वाइंट है ना। फिर पूछेंगे सर जी एड़ियम कौन ज्वाइंट है, एड़ी में कौन ज्वाइंट है, तो हम कहेंगे बेटा कौन, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। फिर कहेंगे सोलोवम कौन ज्वाइंट है, तो हम कहेंगे बेटा कौन है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ये तो कॉमन सेंस लगाना होगा ना आपको थोड़ा सा, बोलिए भाई। और उंगलियां में इधर देखिए, उंगली में तो हिंगे ज्वाइंट होंगी, एक तरफ जाता है एक तरफ नहीं जाता है, या जाए को तोड़ दे के पट्ट से, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, तो पूछेगा ही नहीं आपसे। तो मैं बता दूं आपको, सिंपल देखिए, करना कुछ नहीं, मैं पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूं। पहला, इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट, या इसको बोलते हैं, ये इमूवेबल ज्वाइंट हो गया, या परमानेंट ज्वाइंट, परमानेंट ज्वाइंट, या इसी को बोलते हैं सटर, SUTUR, सटर बोलते हैं। कहाँ पाता है, किससे द्वारा जुड़ा होता है, कनेक्टेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। नो मूवमेंट अकर्स, नो मूवमेंट अकर्स, कोई मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट अकर्स। एग्जाम्पल है ज्वाइंट बिटवीन क्रैनियल बोन, खोपड़िया का जो बोन होता है उसमें, हो गया ज्वाइंट बिटवीन क्रैनियल बोन, हो गया पहली बात। दूसरी बात, ये तो यहाँ तक हो गया, इधर देखो, हो गया। दूसरा जो होता है वो है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, इसको और कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। हो गया। इसमें क्या इधर देखिए, स्लाइड मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, स्लाइड मूवमेंट। एग्जाम्पल है ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, थैंक यू, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, वर्टिब्री के बीच में ज्वाइंट, बस इतना याद करना है, इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यूबिक सिम्फाइसिस बस कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं, बता दिए भले, हो गया। तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट याद रखिएगा, या इसी को बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, या इसी को बोलते हैं परफेक्ट ज्वाइंट।
परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट ज्वाइंट बोलते हैं। परफेक्ट ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, परफेक्ट ज्वाइंट हो गया। परफेक्ट ज्वाइंट हो गया भाई, परफेक्ट ज्वाइंट। इसका मतलब फ्री मूवमेंट अकर्स। क्या अकर्स? फ्री मूवमेंट अकर्स। क्यों? ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड के कारण, ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड। का भैया बाबू कुछ परेशानी बताओ, बोलिए ना। एग्जाम्पल, पाइवोट ज्वाइंट, ये वाला पहला है पाइवोट ज्वाइंट, पहला है पाइवोट ज्वाइंट। किसके किसके बीच में? एटलस और एक्सिस के बीच में। दूसरा बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ पाया जाएगा? देखिए इधर नीचे लिख दे रहे, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। कहाँ पे? ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, या फीमर का हेड और स्टाबुलम। स्टाबुलम जानते हैं ना, कहाँ पाया था स्टाबुलम? 3 हड्डियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं, इनॉमिनेट की 3 हड्डियाँ, इलियम, मिसियम और प्यूबिस। इनॉमिनेट की जो बोन, ये इनॉमिनेट बोन 2 होती है ना यहाँ पे, बोलो यार, 2 हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें जो इलियम, मिसियम, प्यूबिस जहाँ जुड़ती हैं एक में, तो वहीं पे कैविटी बनती है, उसी को स्टाबुलम बोलते हैं, उसी में फीमर का हेड जुड़ा होता है। तो क्या हो गया? ग्लिनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। या और एग्जांपल है ये इसका, हेड ये स्टाबुलम, स्टाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर, स्टाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर हो गया भाई, बोलिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सॉरी जाने तो एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं हो गया। तो अच्छा, एक को इरेज कर दे क्या? पहला मैंने बता दिया इमूवेबल ज्वाइंट है या परमानेंट ज्वाइंट है या शटर कहते हैं। इसको फाइब्रस ज्वाइंट भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? शटर, या इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? फाइब्रस ज्वाइंट भी कह सकते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट या शटर कह सकते हैं। 4 नाम से पुकारते पहले को, इमूवेबल ज्वाइंट, परमानेंट ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट या शटर। याद कर रहे हो? कहाँ? खोपड़िया में पाया जाता है। कहाँ हो? खोपड़िया में। बोलो यार, हो गया। खोपड़िया में याद कर रहे हो? खोपड़िया में क्या है? परमानेंट। खोपड़ी में परमानेंट। या तो हिलाना तो बताओ, लेकिन एक तो बसौटा इतना बंद से मारो तो खुद खुल जाएगा, गप से खुलेगा ना तरबूजा की तरह, तो अलग प्रोसेस हो जाएगा। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? जब इसको ब्रेन का ऑपरेशन करना होता है तो इसे छीनी हथौड़ी लगा खोलते हैं इसको। हाँ भाई, जॉइंट होता है उसी में लगा के इसे मारे, टक टक खुल जाएगा, तब ऑपरेशन करेंगे ना ब्रेन का। समझ रहे हैं ना? इस वजह मजाक कर रहे हैं हम। सीरियस बात बता रहे जी। अरे इसको कैसे तोड़ेंगे? अब इधर देखो, कनेक्टेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, नो मूवमेंट अकर जॉइंट बिटवीन क्रेनियम। जॉइंट बिटवीन क्रेनियम। क्या क्रेनियम? क्रेनियम की बोन में लिखे यहाँ पे। ये खत्म हो गया।
दूसरा स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है जो स्लाइट मूवमेंट करता है, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, प्यूबिक सिम्फाइसिस। लेकिन आपको वर्टिब्री दिया वही मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मिरेज कर देंगे तभी हम लिख पाएंगे, आगे नहीं लिख नहीं पाएंगे, सॉरी, इसको मिरेज करना ही पड़ेगा हमको। ये दोनों तो इरेज के ही कर देंगे हम, तभी लिख ही पाएंगे उसको। इधर देखो, ये दो ज्वाइंट हो गया, पाइवोट ज्वाइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट। पाइवोट ज्वाइंट कहाँ पे? एटलस, नेक में। पी बी, तो लोग बोलो एच, पी बी एच जी एस, पी बी एच जी एस, पी बी एच जी एस, पी बी एच जी एस कर तो ना चार बार, कैसे भूलिए, बोलो ना। दो हो गया। तीसरा देखो एग्जाम्पल, ये तीसरा इसमें का फ्री रिमूवेबल ज्वाइंट का तीसरा है, ए बी सी डी जो भी हो, 1 2 3, रोमन में 1, रोमन में 2 कर देते हैं। ये तीसरा देखिए है, कौन है? पी बी हो गया, एच। हिंग ज्वाइंट, कब्जा संधि एक तरफ जाएगा मगर दूसरी तरफ नहीं जाएगा, बोलिए ना, दरवाजे जैसे होता है। हिंग ज्वाइंट, एग्जाम्पल इसका है ज्वाइंट ऑफ एल्बो एंड नी। अब कोई पूछे नी में कौन कौन बोन है, तब का कही वो पूछ दिया, वो तो पूछे देगा। एल्बो में कौन कौन ज्वाइंट है? ह्यूमेरस प्लस टीबियो फिबुला जुड़ा होता है, ये देखो। रेडियस मारेंगे बेहोश जी को भैया, रेडियस अल्ना कहाँ है? यस सर गया, गजब हो गया, गधे नहीं। नी में कौन होता है? नी में कौन होगा? फीमर और टीबियो फिब्यूला। टीबियो फिब्यूला हो गया ये ज्वाइंट। फिर बचा कौन? रोमन में चौथा कौन ज्वाइंट है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट थोड़ा सरकने वाला, कहाँ पे आता है? सरकता है जो इधर उधर, ये रिस्ट वाली बोन में, बोलिए ना, हाँ कलाई में। ये इसका एग्जाम्पल ग्लाइडिंग ज्वाइंट कौन होता है? ज्वाइंट बिटवीन जो मैं बोल दे रहा हूँ वही नीट में आएगा, बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स के बीच में एग्जाम्पल इसका है ये, बोलिए ना, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स। पांचवा यस, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या होता है? सैडल ज्वाइंट किसके भी, सैडल मतलब क्या होता है? इधर देखिए, थोड़ा बहुत मूव करेगा, पूरा नहीं करेगा। ये देखो, ठेंगा दिखाना, बोलिए ना, हाँ पूरा मूव करा, थोड़ा मूव करिए पूरा। तो इधर मूव करा लो, इधर मूव करा इधर मूव, इधर मूव करा लो चारों तरफ, ऐसे हाँ, ऐसे कर दिया, गधे नहीं तो हो गया। सैडल ज्वाइंट खाली पूरा मूव ऐसे कर सकता है, इधर देखो, पूरा मूवमेंट ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कर सकता है। ये देखो, ये पूरा मूवमेंट कर सकता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, क्योंकि बाल होता है उसमें ऐसे मूव करता है, बोलो नहीं आती, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कर सकता है। ये समझे हो? सैडल ज्वाइंट कार्पल्स किस में पाया जाता है? कार्पल्स और
एंड मेटाकार्पल्स के बीच में। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में हो गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो आप रट मारिएगा। कैसे रटेंगे? क्या? पी गले में, पी मतलब गले में, एटलस और एक्सिस के बीच में। दूसरा बाल एंड सक, बी बी, यच जी यस, पी बी यच जी यस। ये 3 ज्वाइंट है, इसके ज्वाइंट के अलावा और नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वो, हाँ पीछे पूछ सकता है, ऐसे नीचे पूछ दिया एंकल में क्या होता है, तो जो रिस्ट में होता है वही एंकल में होगा। अरे बोलो ना यार। हाँ, जो पोलैक्स में होगा वही थंब में होगा, जो पोलैक्स में होगा वही थंब में होगा ना। थंब मतलब अंगूठा, पोलैक्स मतलब पैर के अंगूठा, वो लगता है ना। तो ये है। तो मैंने बताया फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जैसे इधर देखिए फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट या साइनोवियल ज्वाइंट, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। और साइनोवियल फ्लूइड होता है इसलिए इसको परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। इसमें बोन आसानी से मूव करती हैं। जैसे तेल ग्रीस दे दिया जाता है, किसमें? तेल ग्रीस दे दिया जाता है साइकिल में, तो आसानी से चलती है ना, वैसे ये है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप। हाँ हाँ, ग्रीस खत्म हो जाए तब गठिया हो जाएगा, कुर्र हड्डियाँ करने लगेगी, कहीं गठिया हो गया, कुरकुराहट आ रही है। और कुछ पूछो, परेशानी बताएं हम। अंगुली फोड़ना अलग प्रोसेस है, साइनोवियल फ्लूइड का साइनोवियल फ्लूइड का खत्म होना अलग प्रोसेस है। मतलब हड्डी जब रगड़ाने लगे समझ लो साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो रहा है। कार्टिलेज कट गया, साइनोवियल फ्लूइड खत्म। इरेज करें इसको हम। एक मिनट। साइनोवियल फ्लूइड अगर आपको नहीं कम होने देना है, अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं कम होने देना है आपकी अपनी बॉडी का, तो उसके लिए जो साइनोवियल फ्लूइड बनने वाली सब्सटेंस है उसको खाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? यम ग्लूकोसामाइन जो होता है साइनोवियल फ्लूइड को बनाता है। यम ग्लूकोसामाइन साइनोवियल फ्लूइड को बनाता है, इसलिए उसका खाना आपके लिए हितकर होगा। समझ रहे हैं ना? ये देखो हो गया यहाँ तक। अब डिसऑर्डर, दवाई मिलता है ग्लूकोसामाइन की, किसमें आ जाएगा? भोजन में तो मिलता ही है सर। डिसऑर्डर देखिए कौन कौन सा डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर पहला है मियास्थेनिया ग्रेविस। मियास्थेनिया ग्रेविस। मियास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? अगर मोटर इंड प्लेट पे या आप कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसी कारणवश फंक्शन न करे, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसी कारणवश फंक्शन न करे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो मियास्थेनिया ग्रेविस दे देंगे, मियास्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। उसमें होता क्या है? मसल्स डिजनरेट कर जाती हैं। मसल्स क्या कर जाएंगे? डिजनरेट कर जाते हैं। इसको बोलते हैं मियास्थेनिया ग्रेविस। बात समझ रहे हैं ना? क्या बोलते हैं? मियास्थेनिया ग्रेविस।
समझ रहे हैं ना, म्यास्थीनिया ग्रेविस कहते हैं इसको।